मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 458वीं कक्षा 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद में अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ यहाँ तक देख लिया था और इसी दीर्घ को आगे ले जाते हुए एक सूत्र और आ रहा है दीर्घ करने के लिए। सूत्र है आगे चिवौ च 26 संख्या पर। चिवौ सप्तम में कुछ नान्तम च व्यपदम। चिवी प्रत्यय पर चर्चा पीछे भी हो चुकी है कि ये जिस सूत्र से होता है कृत भुवस्ति योगे संपद्य कर्तरी चिहि, तो वहां पर इसको ऐसा माना गया है क्योंकि सूत्रकार ने तो नहीं कहा कि अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। ये जो पदार्थ जैसा नहीं है पहले उसको वैसा करना, इसलिए क्री भू और अस 3 धातुओं के साथ में आता है। ये करना होना या है, तो है में भी वही बात है कि पहले नहीं था अब है। तो उस च्वी प्रत्यय के परिणति ये सूत्र दीर्घ करता है। तो च्वौ अर्थात च्वी प्रत्यय परतः अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। पीछे दीर्घ का था और अंगस्य का अधिकार चल रहा था और दीर्घ अचष्ट सूत्र से अचों को ही होता है, तो वहां पर अचः परिभाषा आते हुए अजंतस्य अंगस्य ऐसा अर्थ करेंगे। तो जो अर्थ पीछे किया था अजंतस्य अंगस्य वही यहाँ पर भी। अब अजंत अंगों में अकारांत भी आ गया, यकारांत उकारांत सभी आ गए, लेकिन अकारांत जो अजंत होंगे उनके लिए सूत्र आगे एक और आ रहा है। ये तो है चिवौ च और आगे आएगा अस्य चिवौ, मिलता जुलता है इससे बिल्कुल। वो करता है ईकार यदि अकारांत होगा तो। अब यहाँ पर जो अजंत लिए जाएंगे उसमें अकारांत का उदाहरण नहीं आएगा क्योंकि अकारांतों में वो अपवाद आगे आ रहा है जो कि ईकार करेगा, वो दीर्घ नहीं करेगा। तो यहाँ पर इकार और उकार के उदाहरण दिए हैं, इसीलिए तो शुचि शब्द ह्रस्व विकारांत है, अजंत है, उसको दीर्घ हो गया तो शुचि करोति, यानी अशुचिम शुचिम करोति। जो अशुचि है उसको शुचि कर रहा है तो शुचि करोति। नपुंसकलिंग बोलेंगे तो अशुचि शुचि करोति, है द्वितीया का ही वो। ऐसे ही भवति में अशुचि ही शुचिर भवति, या नपुंसकलिंग में तो अशुचि शुचि भवति तो शुचि भवति। अस धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं तो शुचि स्यात्। ऐसे ही पटु शब्द है, अपटुम पटुम करोति, पटु करोति पटु भवति पटु स्यात्। तो इस तरह से काफी प्रसिद्ध सूत्र है ये, क्योंकि च्वी प्रत्यांतों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है। अब ये च्वी का प्रसंग आ गया तो कुछ और कार्य भी करना है, उसके लिए आगे सूत्र है रींग ऋतः। रींग प्रथम एक वचनांतम, ऋतः षष्ठी एक वचनांतम। अब ऋतः कहाँ है, कहा है यहाँ पर, तो ऋकारांत अंग आ जाएंगे पीछे अजंत अंगों की। शुचि स्यात्, यहाँ ये अस धातु का
लिंग क्यों दिया है विधिलिंग? हाँ, विधिलिंग का रूप है होवे। होवे में इसलिए है ना कि जैसे क्यों? यहाँ पर बात ये हुई थी कि अभूत तद्भाव अर्थ में होता है। तो अभूत तद्भाव अर्थ में होता है और हम लट लकार का यदि प्रयोग करें, जैसे करोति भवती में तो लट आ रहा है, तो प्रश्न ये उठता है ना कि वहां पर अस्थि क्यों नहीं दिया। वहां भी लट लकार का प्रयोग आना चाहिए अस धातु के साथ में। लेकिन विचार करके देखो कि जैसा नहीं है वैसा करना है, तो करना है में हम अगर अस्थि बोलेंगे तो ये तो विद्यमानता बता रहे हैं उसकी। ये जैसा नहीं है वैसा है, ये क्या तात्पर्य हुआ? कुछ नहीं, कि जैसा नहीं है वैसा है तो कैसा है फिर? अब स्यात में क्या है कि आगे की बात आ जाती है कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि ऐसा करो इसको। वो अंदर से वही अर्थ निकलता है उसका। ठीक है ना? जैसे हम कहें किसी से कि सा गच्छे, तो उसे जाना चाहिए, तो गया नहीं है ना अभी। बस यही बात दिखानी है कि जैसा नहीं है वैसा अभी हुआ नहीं है, होना चाहिए उसको। ठीक है ना? आगे के लिए कहा जा रहा है। और अगर है हो चुका है तो फिर ये बात कहाँ बनी कि जैसा नहीं है वैसा हो? वो तो अस्थि बोल रहे हैं, वो तो है वहां पर वैसा ही फिर। इसलिए जब अस का उदाहरण देते हैं तो विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। और करोति भवति में तो बात आई गई, करता है होता है, होता है का तात्पर्य वही है कि कर रहा है, मतलब क्रिया चल रही है अभी, परिवर्तन उसमें हो रहा है। इस तरह से ये स्यात् का प्रयोग करेंगे। तो रींग ऋतः अर्थात ऋकारांतस्य अंगस्य। अब यहाँ पर पीछे जो अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ से अनुवृत्ति चली थी, अकृत सार्वधातु कयो, इसकी तो मैंने बताया भी था कल कि इसकी अनुवृत्ति ये चौचा जो सूत्र में संबद्ध नहीं हो पाएगी, लेकिन आगे के सूत्र में जाना है इसको। तो अगले सूत्र में यहाँ पर इसका उसी प्रकार से अर्थ करेंगे अब कि अकृत यकारे असार्वधातुक यकारे च्यौच परतः, च्वी और बढ़ा दिया गया है बस। ऋकारांतस्य अंगस्य अकृत यकारे असार्वधातुक यकारे च्यौच परतः रींग आदेशो भवति। आदेश इसलिए कहा क्योंकि इसमें ngकार लगा हुआ है, तो ngकार लगा होने के कारण से इसको आदेश के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और ङित होने से अलोन्त्य से वो ङिच्य सूत्र भी लग जाएगा। तो ऋकारांत शब्दों में मातृ है, पितृ है, और धातुएं भी ले लेंगे, जैसे क्री धातु है। मातृ पितृ तो प्रातिपदिक है, लेकिन अंग तो प्रातिपदिक हो या धातु हो, कोई भी हो सकता है, प्रत्यय आगे आना चाहिए बस। अब यहाँ पर मातृ शब्द से क्यच प्रत्यय करके आत्मनः मातरम इच्छति, आत्मनः पितरम इच्छति, अपने माता पिता को चाहता है। तो मातृ से क्यच प्रत्यय आकर के मातृ और य। अब ये जो क्यच है ये कैसा है? अकृत यकार, असार्वधातुक यकार, यकार है लेकिन ये न तो कृत संज्ञक है और न ही सार्वधातुक है। तो और तो कुछ यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा था। हम ये नहीं कहेंगे किसी का अपवाद है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सूत्र यदि न होता तो क्या कुछ हो सकता था? यहाँ पर गुणादि का तो कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन मातृ जैसे पीछे कहा गया था अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, इसे दीर्घ तो किया ही गया था। जितने भी अजंत अंग हैं उनको दीर्घ किया गया था। तो अकृत यकार असाधातुक यकार में, लेकिन वहां पर साथ में एक चीज और भी थी जो दीर्घ कहा गया था, वहां एक अनुवृत्ति और भी आ रही थी। कौन सी आ रही थी? किंगिति। अकृत यकार असाधातुक यकार इतना ही मात्र नहीं था, उसमें एक विशेषण किंगिति और लगा हुआ था कि साथ में कितंगित भी होने चाहिए वो। अब यहाँ पर भी कैसे देखेंगे हम, तो ये भी कित है नहीं है? कित भी है, अकृत यकार भी है, असाधातुक यकार भी है। तो इसलिए अगर ये सूत्र रींग आदेश नहीं करेगा तो वो दीर्घ कर सकता था, बस इतना ही तो होता, दीर्घ रीकार हो जाता है।
तो वो ना हो करके इसने री आदेश कर दिया है। और यही बात अगले सूत्र में भी जाएगी, रिंग शैग लिंगशु में भी। तो दीर्घ रिकार करके मातृयति, ठीक है ना, पितृयति, ऐसे ही मातृयते पितृयते, यहाँ ये क्यंग का उदाहरण हो गया है, कर्तुः क्यंग सलोपश्य, माता इव आचरति, माता के समान आचरण कर रहा है। तो मातृयते कर रहा है नहीं कहा जाएगा, बल्कि कर रही है कह सकते हैं अगर महिला है तो। अब क्रिया से ये तो पता लगता नहीं है कौन सा लिंग है ना, क्रिया तो अलिंग होती है ना। तो मातृयते पितृयते तो क्रिया बन गई ना, धातु बन चुकी है। तो यहाँ पर भी क्यंग के क्यंग पर रहते इसको भी ऐसे ही रीकार आ गया, री आदेश हो गया। और दूसरा है चेक क्रियते, ये क्री धातु का है, यंग यक प्रत्यय का नहीं, उसका यंग प्रत्यय का। तो क्री से यंग प्रत्यय करके और यहाँ पर भी क्री को री आदेश करके उसके बाद जब द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचनची लगाएंगे या नहीं। आजादी प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखा करो सदा, यंग है तो यहाँ द्विर्वचनची नहीं लगेगा, बस क्री को ही द्वित्व हो जाएगा। यानी का में जो रेफ है ईकार की मात्रा क्री, इसी को द्वित्व करके और अभ्यास के सारे कार्य करके, और अभ्यास में गुण भी कर लेना है क्योंकि यंग प्रत्यय किया है तो गुणो यंग लुको हो। तो इस तरह से चेक क्रियते। ये तो हो गए अकृत यकार और असार्धातुक यकार के उदाहरण। अब च्वी का भी देना है उदाहरण। तो च्वी में फिर उसी प्रकार से मातृ शब्द से और च्वी प्रत्यय आएगा और क्री भूअस का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो भू का प्रयोग किया है इन्होंने, भूतः भूतकाल में उता प्रत्यय करके। तो मातृभूतः यहाँ पर भी विकार के स्थान पर रींग आदेश हो गया। एक और दिया है उदाहरण पितृयम। अब ये पितृयम उदाहरण ये चिवऊ के आगे नहीं देना चाहिए था, इसको यदि लेना भी है तो चेक्रियते के आगे ले सकते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा लगता है कि च्वी के उदाहरण प्रारंभ हो गए। अब च्वी के उदाहरण प्रारंभ हो गए तो पितृयम में तो च्वी है नहीं, तो इसको लेना चाहिए पीछे, चिवऊ से पहले, क्योंकि च्वी का तो एक ही उदाहरण दिया है। जैसे वहां पर हमने कैच का दिया, क्यंग का दिया, यंग का दिया, ठीक है ना। तो पितृयते के आगे इसको डाल सकते थे पितृयम, चेक्रियते क्योंकि धातु का था अलग से, उसको आगे ले लिया, और च्वी प्रत्यय का फिर मातृभूत है, ऐसे हो सकता था। तो पितृयम में यहाँ क्या है, यहाँ पितृ शब्द से तद्धित प्रत्यय किया गया है, पितुर्यच्य, ठीक है ना, पितृ शब्द से यत प्रत्यय। अब यत प्रत्यय यहाँ पर ये भी क्योंकि तद्धित है तो कृत संज्ञक तो है नहीं, और न ही सार्वधातुक है, लेकिन यकार तो है ही, यकारादि प्रत्यय हो गया। तो यकारादि प्रत्यय का उदाहरण है ये, च्वी का नहीं है। अब यहाँ पर जब री आदेश करेंगे तो पितृ और य, अब क्योंकि ये तद्धित है स्वादियों में आ गया तो यची भम से भसंज्ञा भी होगी, तो यसे तीचे से यहाँ ईकार का लोप भी हो गया। ऐसा पीछे के उदाहरण में कहीं नहीं है, और यहाँ ईकार का लोप हो जाएगा। तो पितृयम ये बन गया। अब अगला सूत्र, तो ये भी अकृत सार्वधातुक और दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति में आगे का सूत्र है। रिंग श यग लिंगशु, रिंग प्रथम एक वचनांतम, शयग लिंगशु सप्तमी बहुवचनांतम। यहाँ प्रत्यय कौन कौन से हैं, देखो पीछे से जो अनुवृत्ति आ रही है उसमें से यहाँ किस इसका संबंध हम जोड़ पाएंगे। देखो पीछे कहा था अकृत सार्वधातु कयोः, इसकी अनुवृत्ति बताई थी 29 संख्या तक, तो 29 में 28 संख्या पे चल रहे हैं अभी हम। तो अकृत सार्वधातु कयोः ये आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर अकृत का संबंध जुड़ेगा क्या कि कृत संज्ञक ना हो। देखो श प्रत्यय है
यहाँ कृत का कोई प्रसंग नहीं है। श प्रत्यय कृत संज्ञक होता है कहीं पर? नहीं होता। आगे यक प्रत्यय आ रहा है सूत्र में, श यक, ये भी कृत संज्ञक नहीं है। लिंग लकार, लिंग लकार जो है विधिलिंग या आशीर्लिंग, तो चाहे कोई सा भी ले लो, वहां कृत का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। ठीक है ना, यासुट आगम होगा ना, तो वहां भी ये बात नहीं घटेगी। तो इसलिए कृत की अनुवृत्ति यानी कि अकृत की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं घटेगी। अब हाँ, जो असार्वधातुक है उसको ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यासुट जहाँ ये लिंग लकार जो होता है सार्वधातुक भी होता है विधिलिंग, और आशीर्लिंग आर्ध धातुक भी होता है। ठीक है ना, तो उसकी अनुवृत्ति घट जाएगी, अकृत से यहाँ संबंध नहीं लगेगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा ऋकारांतस्य अंगस्य। पीछे तो कहा था रींग आदेश, और वहां जो प्रत्यय बताए थे परे रहते, तो अकृत यकार और असार्वधातुक यकार। अब उसकी दृष्टि से देखें यहाँ पर, तो ये जो रिंग आदेश कर रहे हैं, तो क्या पिछला सूत्र यहाँ किसी किसी उदाहरण में लग सकता है? जैसे श प्रत्यय करेंगे तो पिछला सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि यकार आदि नहीं है। श यक करेंगे तो लग जाएगा। तो इस तरह से यक प्रत्यय में तो ये पिछले पिछले सूत्र का भी अपवाद बन गया, रिंग रेतः का ये अपवाद बन गया, ये रिंग आदेश कर रहा है वहां पर। और लिंग लकार में देखें हम, तो लिंग लकार में भी क्योंकि यकार आदि की तो अनुवृत्ति आ ही रही है यहाँ पर। देखो यकार आदि की अनुवृत्ति जो आ रही है, ये श के साथ में नहीं जोड़ेंगे, यक के साथ में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि विशेषण कहाँ लगाते हैं? जहां संभव और व्यभिचार हो। तो श में तो संभव ही नहीं है संभव, यकार आदि बनेगा ही नहीं। और यक में क्या है? संभव है कि व्यभिचार है? क्या है? यक यकार आदि है कि नहीं है? इसका व्यभिचार, तो इसका व्यभिचार भी दिखाएं कहीं पर हम? ऐसा भी यक दिखाओ जो यकार आदि न हो। एक बार मैंने उदाहरण दिया था ना कि मांसाहारी शेर, तो मांसाहारी विशेषण क्यों नहीं लगाते वहां पर? अरे व्यभिचार भी तो हो, कोई ऐसा शेर दिखाया जाए जो शाकाहारी हो मांसाहारी न हो, तब तो लगाया जाए विशेषण। जब है ही वो मांसाहारी, तो यक तो है ही यकारादि, तो क्यों बोलेंगे हम यकारादि यक? लिंग के साथ में यकारादि बोल सकते हैं। और सार्वधातुक असार्वधातुक ये भी लिंग के ही साथ में बोला जाएगा। तो पीछे की जो अनुवृत्ति आ रही है ना यकारादि और असार्वधातुक, ये केवल लिंग के साथ में जुड़ेगा। तो ऋकारांतस्य अंगस्य श यक इत्येतयोः, ये अलग कर दिए दोनों। लिंगी च यकारादौ असार्वधातुके, यानी कि यकारादौ और असार्वधातुके ये दोनों लिंगी के साथ में है। परतः रिंग आदेशो भवति। तो इस तरह से पिछले सूत्र का अपवाद बनेगा ये यक में और लिंग में, क्योंकि वो भी यकार आदि है। तो श का उदाहरण लिया पहले, द्रि धातु, दृंग आदरे। तो दृंग आदरे में यहाँ पर अब यहाँ जो है हम ये कह सकते हैं क्या अकृत साधातु कयोर दीर्घ का ये अपवाद है? यहाँ नहीं बनेगा ना, क्योंकि श में तो किसी का भी अपवाद नहीं है। श में तो कहीं प्राप्त ही नहीं था, न रिंग प्राप्त था न ही दीर्घ प्राप्त था, तो इसने कर दिया रिंग आदेश। तो आद्रियते, अब रिंग आदेश करने के बाद स्थिति क्या बनी है? द्र में ह्रस्व स्वीकार की मात्रा द्रि और आगे श का अ है। ये कौन से लकार का उदाहरण है? लट लकार का। तो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है ये? आद्रियते कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। और कोई बोलो? और किसी को नहीं पता? कुछ तो बोलो दोनों में से। कर्तृवाच्य है कर्तृवाच्य। और कोई? कर्तृवाच्य और कहीं से कोई आकाशवाणी आ रही है? नहीं आ रही है।
तो देखो, अगर हम कर्तृवाच्य बोलेंगे, ख्याति ने कर्तृवाच्य बोला था, तो कर्मवाच्य बोला था ख्याति ने, तो कर्मवाच्य में तो श प्रत्यय होता ही नहीं, ठीक है ना। तुदादिभ्य, तुदादिगण की है नहीं है, तो तुदादिभ्य श से श प्रत्यय आएगा, तो वो तो कर्मवाच्य में होगा ही नहीं, तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ, द्रि और अ, आत्मनिपद में है, द्रिंग है ना, अंगित, आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे, ते आ गया। अब कर लेंगे यहाँ पर इयंग आदेश, ये इयंग करके बना है, ये कर्मवाच्य का धोखा क्यों हो गया कि यह देख करके हो गया कि यक प्रत्यय का उदाहरण है ये। अरे यक का तो आगे आएगा ना, ये श का उदाहरण है। तो आद्रियते में जो यह दिखाई दे रहा है, ये इयंग आदेश करके जो यह है वो है ये। अब रहा अगला प्रश्न कि तो फिर कर्मवाच्य में क्या बनेगा। हम कहें कि स आद्रियते, उसका आदर किया जा रहा है, क्या ये अशुद्ध है। स मया आद्रियते या तेन आद्रियते, तो यक करेंगे तो क्या बनेगा। देखो सूत्र क्या कह रहा है, श परे हो या यक परे हो, ये तो दोनों ही अवस्था में रिंग आदेश कर रहा है, तो वहां भी आद्रियते ऐसा ही बनेगा बिल्कुल। यद्यपि उदाहरणों ने यक में क्रियते हरियते का दिया है आगे, लेकिन ये भी रख सकते हैं आद्रियते। अरे क्री और द्रि में अंतर क्या रह गया, जैसे वो ऋकारांत है ऐसे ये भी ऋकारांत है। जब वहां क्रियते बन गया तो यहाँ द्रियते बन जाएगा, आंग तो उपसर्ग है अलग से। तो इस तरह से आद्रियते ये कर्मवाच्य का भी है, यक प्रत्यांत, और कर्तृवाच्य में बनेगा श प्रत्यांत, और दोनों ही स्थलों पर ये रिंग आदेश करेगा। ध्री धातु से आध्रियते, ऐसे ही यक का दे दिया है क्रियते ह्रियते, ठीक है। अब दिया है लिंग का, तो लिंग में स्पष्ट है कि असार धातु जब कहा था तो वहां लाना है हमें आशीर लिंग, ठीक है ना। तो आशीर लिंग का उदाहरण हो गया क्री धातु से, क्री धातु का रूप चलाएं तो विधिलिंग में क्या रूप बनता है, विधिलिंग बनता है कुरियात, कुरियाताम कुरियुः, और आशीर लिंग में क्रियात, आगे बोलो। क्रियास्ताम, हाँ वहां सकार रहेगा, क्रियात क्रियास्ताम क्रियासु। तो यहाँ क्रियात में या सुट का सकार और सुट का सकार भी आएगा, तो दो सकार होंगे, आगे तिप का तकार भी है, तो इसको संयोगाद्योरंते से एक एक करके हटाते रहो, दोनों दोनों हट गए। यहाँ उससे मत हटाना, लिंग सलोपोनंत्य, वो विधिलिंग में हटाता है सदा, क्योंकि वहां सार धातु के की अनुवृत्ति आ रही है, रुदादिभ्य सार धातु के ईशः से ईड जनोर्ध्वे च, और आगे लिंग सलोपोनंत्य, तो क्रियात ह्रियात, तो रिंग आदेश इसने कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह से दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी यहाँ पर, अकृत साधातु कयोर दीर्घ से, वो न हो करके, लेकिन उसका अपवाद फिर वो आ गया था ये रींग ऋतः, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इनके अपवाद बनेंगे। चलो आगे देखो, अब ये श यग और लिंग, अब इनकी अनुवृत्ति आगे ले जा रहे हैं अगले सूत्र में, और साथ में जो पीछे कहा था कि अकृत सार धातु कयो हो, ये 29 सूत्र तक जाएंगे, इनकी अनुवृत्ति जाएगी, तो यहाँ पर भी उनकी अनुवृत्ति आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो अनुवृत्ति आ रही है, तो बात वही है कि उसकी अनुवृत्ति का संबंध जैसे हमने रिंग शयग लिंगशु में लगाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी, क्योंकि न तो अकृत का संबंध जुड़ पाएगा, ठीक है ना। हाँ सार्वधातुक जो है असार्वधातुक, तो उसका संबंध हमने पीछे भी जोड़ा था, और वो बात यहाँ पर भी जुड़ जाएगी। अब रही बात कि शयग लिंगशु की अनुवृत्ति हम आगे ले जा रहे हैं इस सूत्र में, तो यहाँ श प्रत्यय परे रहते, इसका संबंध जुड़ पाएगा क्या। तो हम देखते हैं कि इसमें जो धातुएं पड़ी हैं री और संयोग आदि,
अर्थी और संयोग आदि, तो री धातु तो तुदादिगण में है ही नहीं, श प्रत्यय हो ही नहीं सकता। और तुदादिगण में कोई ऋकारांत संयोग आदि धातु भी नहीं है, ठीक है ना, तो उसका भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो श का यहाँ, श की अनुवृत्ति यहाँ नहीं लग पाएगी। तो रिंग शयग लिंगशु जो है ना, शयग लिंगशु, तो यहाँ पूरे शब्द की अनुवृत्ति उन्होंने लिख तो दी है, लेकिन अनुवृत्ति वास्तव में किसकी मानी जाएगी? यग लिंगशु, यग और लिंग दो का संबंध जुड़ पाएगा। तो गुण प्रथम एक वचनांतम अर्ति संयोगाद्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम। अर्थी जो पढ़ा गया है यहाँ पर, तो एक तो रिगति प्रापणयो धातु है जो कि भुआदि गण में आती है, और दूसरा एक ज्योत्यादि गण की भी धातु है रेश्री गतव, तो दोनों का ही यहाँ पर ग्रहण किया गया है अर्थी कह करके, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठेगा, अर्थी जब रूप बोलेंगे बनाएंगे इष्टे प्रत्यय करके, तो न तो ये भुआदि की लग रही है, क्योंकि भुआदि की होती तो बनता रिच्छति, री को रिच्छ आदेश हो जाता है ना, और ज्योत्यादि की बनाते हम इष्टे प्रत्यय करके तो बनता ईयर्ति, ज्योत्यादि में ऐसे ही रूप चलेगा, द्वित्व होगा ना फिर। तो ना तो ये रिच्छति है ना ईयर्ति है, और इन्हीं दोनों गुणों की ले रहे हैं। तो पाणिनि ने क्या किया, पाणिनि अगर केवल री बोल देते तो तब भी बात नहीं बनती, इष्टे प्रत्यय करके उन्होंने बोला, तो वहां उन्होंने प्रत्यय का लुक ही कर दिया। अगर हम भुआदि की लेंगे तो शप आया, उसका लुक कर दिया, ठीक है ना, छांदस लुक कर दिया। और ज्योत्यादि में भी, ज्योत्यादि में भी बहुल से, वहां भी शब जो है शब का ही सीधा लुक कर दिया, तो लुक करके उन्होंने अर्थी बोल दिया है सामान्य रूप से, तो दोनों का ही ग्रहण हो जाएगा। और छंदवत सूत्राणी भवंती, छंद में हम लोग करते ही हैं बहुलम छंदसी से, तो सूत्र में भी लुक हो जाता है, इसलिए है। क्योंकि केवल रिक्षति बोलते तो ज्योत्यादि की रह जाती, ईयर्ति बोलते तो भुआदि की नहीं आ पाती, दोनों में ही समस्या थी, तो उन्होंने एक अलग प्रकार से बोल दिया लुक करके। अब लुक करके बोलेंगे तो कोई कहे कि फिर अदादि की क्यों नहीं ले लें, अदादि में लुक हो जाता है ना शब्द का, तो अदादि में है ही नहीं रही, कहाँ से ले लोगे। इसलिए ज्योत्यादि भुआदि दोनों की द्विधातु यहाँ पर गृहीत की गई है। तो अर्थे है संयोगादि नाम ऋकारांता नाम अंगा नाम यकी, ठीक है ना, ऊपर से यक आ रहा था यकी, और लिंग के साथ में फिर वही चीजें जोड़ी जाएंगी, लिंगी च यकारादौ असार धातु के परतः गुण भवती, लिंग के साथ में यकारादि और असार धातु, ये दोनों विशेषण भी साथ में बोलने हैं। अब उदाहरण देखो, पहले यक का उदाहरण लिया, तो री धातु से चाहे भुआदि की लें चाहे ज्योत्यादि की, दोनों ही धातुओं से एक ही प्रकार का रूप बनेगा यक प्रत्यय करेंगे तो अर्यते, ठीक है, री को गुण हो गया अर्यते। और विधिलिंग में, नहीं आशीर्लिंग में, तो आशीर्लिंग में री धातु का अर्यात, तो ये भी, अब यहाँ पर जो अर्यात दिया है इन्होंने, तो यहाँ भी चाहे हम भुआदि की लें या ज्योत्यादि की लें, अंतर आएगा कुछ भी? देखो गणों का अंतर कहाँ आता है, गणों में धातु जो आती है उसका प्रभाव कितने लकारों पर पड़ता है? 4 लकारों पर, लट लोट लंग विधिलिंग। हम ले रहे हैं आशीर्लिंग का, तो यहाँ तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं गण का, चाहे भुआदि की हो चाहे ज्योत्यादि की हो, रूप एक जैसा ही बनेगा अर्यात। यहाँ भी वही या सुट का सकार सुट का सकार, इन सब का लोप हो चुका है और री को गुण हो गया। अब संयोगादियों के उदाहरण लिए, पहले यक का लिया, जैसे स्मृ संयोगादि है, सकार मकार का संयोग है, तो यहाँ यक प्रत्यय करके स्मर्यते याद किया जाता है, गुण हो गया। और आशीर्लिंग में स्मर्यात, ठीक है, इस तरह से उदाहरण यहाँ पर बनेंगे। तो ये जो गुण का विधान किया गया है, देखो गुण पीछे भी कई बार आ चुका था, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, गुणों की भरमार है ना यहाँ पर,
तो ये गुण और आ चुका है। अब ये गुण क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये प्रत्यय ही ऐसे हैं आगे जहां पर किंगति च गुण होने ही नहीं देता, तो इसलिए गुण की प्राप्ति यहाँ इस सूत्र से कराई गई। अब ये गुण शब्द अगले सूत्र में भी जा रहा है। तो अगला सूत्र है यंगी च, यंगी सप्तम में वचनांतम च व्यपदम। अब पीछे से पूरा का पूरा सूत्र, ठीक है ना, क्योंकि वहां जो अनुवृत्ति आ रही थी वो शयग लिंगशु, तो उसमें यग और लिंग ये दो हो गए थे, लेकिन यंग प्रत्यय में भी तो वही कार्य करना है, उसके लिए फिर अगला सूत्र बनाना पड़ा। तो कोई कह सकता है फिर इसी सूत्र में और जोड़ देते, इसी में ही पढ़ देते, साथ में अलग से क्यों पढ़ा यंगी च? तो क्योंकि यंगी की अनुवृत्ति को आगे ले जाना है इसलिए। तो अर्थे है संयोगादि नाम ऋकारांता नाम अंगा नाम यंगी च परतः गुण भवती। यहाँ कोई ज्यादा विस्तार से अर्थ नहीं करना है, बस यंग प्रत्यय को ही और बढ़ाया गया है। तो वही भुआदि और जोहत्यादि की किसी भी धातु से यहाँ पर री धातु ला करके और यंग प्रत्यय किया। लेकिन यंग प्रत्यय करते समय ही प्रश्न उठ जाएगा कि यंग प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा लगाते हैं? धातु रे काचो हलादे है। तो क्या ये हलादी है? ये तो हलादी है ही नहीं, यहाँ यंग प्रत्यय आ ही कैसे जाएगा? तो देखो उसी सूत्र पर एक वार्तिक के द्वारा कुछ धातुओं को बढ़ाया गया है। धातु रे काचो हलादे सूत्र पर तो वहां एक है वार्तिक कि अट्यर्त्य शूर्णोतीनाम उपसंख्यानम। अब जो बढ़ाएंगे तो उन्हीं को तो बढ़ाएंगे जो हलादी नहीं है, आजादी है। तो देखो अट्यर्त्य शूर्णोति, अटि, अर्ति, अशु, ऊर्णु, अट, अश और री और ऊर्णु है सारी आजादी चारों। तो चार धातुएं और बढ़ा दी गई हैं, हलादी होने से प्राप्त नहीं था, तो उस वार्तिक से यहाँ पर यंग प्रत्यय करेंगे। तो री से यंग प्रत्यय किया, इसने कर दिया गुण, तो क्या बन गया? अर्य, ठीक है ना, अर और या। अब द्वित्व करना है हमें सन्निंगों से, तो कैसे करें? आप आजादी है ना, द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। और द्वितीय एकाच में देख रहे हैं हम कि रेफ और यकार ये आदि में आ रहे हैं, संयोग बन गया रेफ और यकार का। और संयोग के आदि में नकार, दकार और रेफ आ जाए तो उनको तो द्वित्व होता नहीं है, नंद्राह संयोग आदय। तो फिर रेफ का तो द्वित्व होना नहीं चाहिए है, या इसी को तो होगा फिर। और या में फिर या को ही तो द्वित्व होगा, तो या को द्वित्व करके बन जाएगा, अरार्यते बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो नंद्राह संयोग आदय में भी एक वहां भी संशोधन किया गया है, वहां भी एक अलग से ये बात कही गई है कि द्विवचन का जो प्रतिषेध किया गया है नकार का, दकार का और रेफ का, तो वहां पर यदि रेफ ऐसा है, संयोग के आदि में तो आएगा, लेकिन यदि ऐसा है वो रेफ संयोग के आदि में कि जिसके आगे यकार आ रहा हो, तो निषेध नहीं होता उसका, ठीक है ना। यकार परस्य रेफस्य निश्यते, क्या निश्यते? निषेध, निषेध वहां इष्ट नहीं है। अब ये यकार परक रेफ ही तो है, ये संयोग के आदि में होते हुए भी यकार परक रेफ है ये, और या। तो अब किसको द्वित्व करेंगे हम? रेफ यकार नहीं या, रिया। तो आ को अलग कर दो, रिया रिया। अब जो अभ्यास में रिया है इसमें हलादी शेष है, तो र शेष रहा ना, तो अ र रिया ते। अब अभ्यास में जो र है इसको दीर्घ भी कर लेंगे, क्योंकि यंग प्रत्यय हुआ है ना, तो दीर्घोकितः यंग हो या यंग लोको, दोनों ही स्थलों पर ये दीर्घ करता है अभ्यास में। बस अकित अभ्यास होना चाहिए, तो अकित ही है ये। तो अरार्यते संयोग आदि का दिया विकारांतों में, तो श्री पीछे था स्मृ का, है ना, गुणोर्थ संयोग आद्यों में, तो वो भी ले सकते हैं, सास्मर्यते बन जाएगा वहां।
यहाँ सास्वर्यते। तो यहाँ भी श्री और यंग गुण करके पहले स्वर्य ये बनाने के बाद अब द्वित्व करेंगे। तो स्वर स्वर्य, यहाँ तो स्वर को द्वित्व होगा ना, स्वर स्वर्य। अभ्यास के सारे कार्य करके सास्वर्यते। ध्वरि धातु से दाध्वर्यते। स्मृति का भी दे दिया, देखो सास्मर्यते, और पिछले सूत्र में भी आई थी स्मृति धातु। तो इस सूत्र ने यंग प्रत्यय पर रहते गुण किया है, ठीक है ना। तो गुण की तो बात पूरी हो गई इन दोनों सूत्रों के द्वारा। अब यंग प्रत्यय आ गया है प्रसंगवश, तो एक सूत्र और दे दिया है यंग से ही जुड़ा हुआ। वो क्या कह रहा है, ई घ्राधमो। ये अलग ही कार्य कर रहा है, पिछले सूत्रों से कोई संबंध नहीं है इसका। तो ई लुप्त प्रथमांत निर्देश, घ्राधमो षष्ठी द्विवचनांतम। आकारांत है दोनों धातु में, घ्रा और धमा। तो घ्रा धमा इत्येतयोः अंगयोः यंग परतः ईकारादेशो भवति। अब ये किसी का अपवाद नहीं है, कुछ और प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ, बस ईकार आदेश करना है। तो घ्रा गंधोपादाने धमा शब्दाग्नि संयोगयोः, इन दोनों धातुओं से यंग प्रत्यय ले आएंगे, हलादी हैं ये तो सरलता से आ जाएगा यंग प्रत्यय। और यंग प्रत्यय लाते ही यहाँ ईकार कर लेंगे इस सूत्र से। तो घ्री या, ठीक है ना। अब घ्री को द्वित्व करेंगे, तो घ्री को द्वित्व करके अभ्यास में घकार शेष बचेगा और फिर कोहोष्ठुक लगाएंगे तो उसको जकार बन जाएगा, यानी कि जी घ्री य। अब जी घ्री य, तो जी में ह्रस्व से ह्रस्व भी कर लो, यद्यपि वहां गुण हो जाना है, ह्रस्व करो या मत करो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो गुणो यंग लोको से गुण हो जाएगा ई को, ठीक है ना, जे घ्रियते। ऐसे ही धमा धातु से देधमीयते। ये यंग का प्रकरण पूरा हुआ। अब ये ई घ्रादमोह सूत्र ने ई आदेश कर दिया, तो ई आदेश कर दिया तो अब ई का प्रकरण चल पड़ा, ठीक है ना। ई आदेश के दो सूत्र और आ रहे हैं अब, लेकिन प्रत्यय वहां पर भिन्न है। यहाँ तो यंग प्रत्यय पर रहते किया गया था, अगला सूत्र आ रहा है च्वी प्रत्यय पर रहते ईकार करने के लिए। तो अस्य चिवऊ, ऐसे देखो संबंध जुड़ता है अनुवृत्तियों का परस्पर, एक दूसरे से सब तार जुड़ते चले जाते हैं। तो अस्य, ठीक है ना। अब यहाँ आकार का अवर्ण कहा गया है तो तदंत विधि हो जाएगी। तो अवर्णांतस्य अंगस्य च्वौ परतः ईकारादेशो भवति। अब पीछे मैंने बताया था ना कि पीछे जो सूत्र आया था च्वी प्रत्यय में, तो वहां क्या किया गया था, वहां पर भी दीर्घ किया गया था, लेकिन वो दीर्घ सारे ही अजंत अंग ले लिए थे, उन अजंत अंगों में से अवर्णांत यहाँ ले लिए गए, तो यहाँ दीर्घ न होकर के ईकार आदेश हो जाएगा। तो शुक्ल शब्द से उसी प्रकार से पीछे बनाया था, वहां शुचि आदि शब्द थे, यहाँ पर अवर्णांत लेंगे। तो अशुक्ल शुक्लो भवति इति शुक्ली भवति, है शुक्ली स्यात्। ऐसे ही अखट्वाम खट्वाम करोति, तो खट्वी करोति, एक ह्रस्वकार का दे दिया, एक दीर्घाकार का दे दिया है, क्योंकि अवर्ण कहने से दोनों ही आ जाएंगे। तो खट्वी करोति खट्वी स्यात्। तो ये भी सूत्र बहुत लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत से शब्द व्यवहार में प्रयोग में आते हैं जो कि ची प्रत्यांत होते हैं और वहां हमें ई का प्रयोग दिखाई दे रहा होता है। तो ये सूत्र बहुत लगता है। एक और सूत्र लिया, वो भी ईकार आदेश करता है, क्यची च। ये भी बहुत व्यापक सूत्र है। तो क्यची सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम है, अवर्णांतस्य अंगस्य क्यची परतः ईकारादेशो भवति।
अब यहाँ भी वही प्रश्न उठेगा कि अस्य च्वौ कहा गया है तो चिवी के साथ में क्या भी बोल सकते थे, तो अलग से योग भाग जो किया गया है इसलिए कि उसकी अनुवृत्ति आगे जाएगी और च्वी प्रत्यय की अनुवृत्ति जानी नहीं थी, क्योंकि समास करके ही तो बोलते फिर चिवी का और क्यच का, इसलिए इसको अलग से कर दिया। तो यहाँ भी अवर्णांत अंग जैसे पुत्र, खटवा आदि जो शब्द हैं, घट है, माला है, तो क्यच प्रत्यय लाना है हमें, तो क्यच प्रत्यय लाएंगे तो उसी प्रकार से विग्रह करना होगा, यानी आत्मनः पुत्रम इच्छति, आत्मनः खट्वाम इच्छति, आत्मनः घटम इच्छति, आत्मनः मालाम इच्छति, ऐसे विग्रह करके सर्वत्र क्यच प्रत्यय लाएंगे, इससे ईकार हो जाएगा। उसके बाद धातु संज्ञा करके लट टिप शप आकर के अतुगुणे लगा करके पुत्री यति, खटवी यति, घटी यति, माली यति, ये सब बन जाएंगे। अब ये क्यच का जो प्रसंग चल पड़ा था कि क्यच प्रत्यय पर रहते अवर्णांत अंगों को ईकार कहा गया है, इसकी कुछ अतिव्याप्ति होने लगी। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर ईकार नहीं करना है, उसके लिए फिर अगला सूत्र है, अशनायो दन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्भेशु। ये तो सूत्र पहली बार पढ़ रहे होगे तुम लोग, पीछे कहीं प्रसंग आया नहीं है इसका अभी तक। तो अशनायो दन्य धनाया प्रथमा बहुवचनांतम बुभुक्षा पिपासा गर्भेशु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें जो शब्द हैं अशनाय, ये जो लग रहा है कि तृतीय चतुर्थी का एक वचन, ऐसा नहीं, ये क्यच प्रत्यांत हैं, सारे क्यच प्रत्यय करके पढ़े हुए हैं। अशनाय और उदन्य धनाय, तीन शब्द हैं ये, तो अशनाय उदन्य धनाय इत्येतानि शब्द रूपाणी यथा क्रमम, साथ में अर्थ भी दे दिया है, बुभुक्षा पिपासा गर्ध इत्येतेषु अर्थेषु निपात्यन्ते। अब स्पष्ट है कि निपातन का सूत्र जिस प्रसंग में यहाँ पढ़ा गया है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ संबंध सूत्र से रहेगा ही, पीछे सूत्र से। तो क्यच प्रत्यय का प्रकरण चल पड़ा था, तो क्यच प्रत्यांत ही निपातित है ये। अब निपातन किया गया है तो कुछ तो विशेष कार्य होगा ही, तो ईकार की जो प्राप्ति हो रही थी क्यचीचर से, उसको रोक करके दीर्घ यहाँ पर किया गया है। और कुछ और भी आदेश किए गए हैं, अब साथ में इनके अर्थ भी दे दिए हैं, क्योंकि क्यच प्रत्यय हम जब करते हैं तो हमें तो पता है कि किस अर्थ में करते हैं, तो वहां अर्थ बताना थोड़ी पड़ता है भाई, सीधा है सुपा आत्मना क्यच, पीछे से आ ही रहा है, धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम व, इच्छा अर्थ चल रहा है, तो अगर ये अर्थ न दें तो सीधा यही तो अर्थ होगा कि आत्मनः अशनम इच्छति, ऐसे ही विग्रह करेंगे। लेकिन यहाँ साथ में ये कह दिया है कि इच्छा तो रहेगी इसमें, लेकिन इच्छा होते हुए भी थोड़ी सी विशिष्टता आ जाएगी। एक तो होता है इच्छा अशन माने भोजन के, मान लो कोई अपना भोजन चाह रहा है इसलिए कि ठीक है भाई हम सायंकाल को रख लेंगे या किसी और को देंगे, मतलब अपना एक अधिकार दिखाने के लिए कि भाई मेरा भोजन है ये और मैं अपने भोजन को चाह रहा हूँ, खाना है ये सिद्ध नहीं हो रहा है उससे। लेकिन बुभुक्षा यदि कहा जाएगा और तब यदि चाह रहा है तो इसका तात्पर्य है कि खाने के लिए चाह रहा है, खाने की इच्छा है उसको, अभी एक सामान्य रूप से नहीं चाह रहा है। ऐसे ही जल में पिपासा है, पीने की इच्छा है, अर्थात यदि सामान्य रूप से चाहना होगा तब तो फिर अशनीयति ही बनेगा, ठीक है ना, उदकीयति ही बनेगा, ऐसे ही बनेंगे फिर। तो ये जो निपातन है ये अलग अलग अर्थों में। ऐसे ही धन की बात है कि धन चाह रहा है तो धन धन व्यवस्था करने के लिए परिवार में इच्छा होती ही है, चाहेगा ही, कमाएगा तो, इच्छा करेगा तभी तो कमाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि लालच की दृष्टि से चाह रहा है, तब ये धनाय बनेगा और नहीं धनियति बनेगा फिर। तो इस तरह से ये निपातन है यहाँ पर। तो अशनाय में क्या निपातन होगा कि अशन शब्द में जो ईकार की प्राप्ति हो रही थी वो न होकर के आकार आदेश कर दिया गया है, तो अशनाय। उदक शब्द में उदन्य बनाया गया है,
तो स्पष्ट है कि यहाँ पर सीधा ही उदक के स्थान पर उदन आदेश। अब यदि ये कहें कि यहाँ पर कि क के स्थान पर नकार आदेश, तो बनता नहीं, क्योंकि नकार तो अल है, तो अलोन्त्य से लगाना चाहिए, फिर नकार किया ही है आदेश, तो क को क्यों अ को होगा फिर तो। इसलिए कहा कि पूरे ही उदक को बदल दो ना, उदक के स्थान पर उदन आदेश हो गया। ऐसे ही धन शब्द में धनाय बना है, तो यहाँ जैसे अशनाय वैसे ही धनाय, यहाँ भी ईकार की प्राप्ति हो रही थी और आकार आदेश कर दिया गया है। तो अशनायती भवती बुभुक्षा चेत, खाने की इच्छा है तो अशनायति होगा। अन्यत्र अशनीयति, तो अन्यत्र से तात्पर्य वही है कि सामान्य रूप में भोजन चाह रहा है, खाने की इच्छा नहीं है, बस अपना है इसलिए चाह रहा है, अपना हिस्सा चाह रहा है, जो कुछ भी है। उदन्यति इति पिपासा चेत, उदकीयति इत्येव अन्यत्र, अन्यत्र से ही बनेगा, पिपासा नहीं है तो। धनायति इति गर्धश्चेत, और गर्ध नहीं है तो धनीयति। तो ये 3 शब्द बनाए हमने। अच्छा, अब ये जो क्यचीच सूत्र जिसने ईकार किया था, तो इसका अपवाद अब ये वेद में आ रहा है, न छंदस्य पुत्रस्य, न व्यपदम छंदसी सप्तमे वचनांतम, अपुत्रस्य षष्ठे वचनांतम। अब देखो स्पष्ट बोल रहा है ये न नहीं होता, तो निपातन वाले सूत्र से तो कोई संबंध होता नहीं है, निपातन वाले सूत्र का कोई अपवाद नहीं होता है, या होता है? जब जब निपातन ही पढ़ दिए गए पूरे, तो उनका अपवाद क्या बनेगा? कुछ नहीं। तो ये निषेध कर रहा है, तो किसका कर रहा है? क्यचीचर का। अर्थात ईकार नहीं होता, अवर्णांत अंग को ईकार नहीं होता। कहाँ नहीं होता? वेद में। तो क्या सारे शब्दों में? नहीं, कहा पुत्र को छोड़ देना, पुत्र में तो हो जाएगा ईकार, औरों में कहीं नहीं होगा। तो इस तरह से वेद मंत्रों में जहां जहां भी क्यच प्रत्यांत शब्द मिलते हैं, इनके अवर्णांतों से जब क्यच होता है, तो वहां ईकार नहीं मिलता। ठीक है ना? ये सूत्र बहुत व्यापक है वेद के लिए, और वेद में बहुत से शब्द आएंगे, ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जो कि क्यच प्रत्यांत होते हैं। तो पुत्र वर्जितस्य अवर्णान्तस्य अंगस्य छंदसी विषये क्यचि परतः न भवति, यदुक्तम तन्न भवति, किन्न भवति। क्या क्या कहा गया है? तो मुख्य तो क्यचीच सूत्र था ही, लेकिन क्यचीच सूत्र से हमने ईकार रोका, तो अकृत सार्वधातु की ओर दीर्घ दीर्घ करने आ गया, वो भी तो बैठा हुआ था। तो कहा नहीं, वो भी नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना? यदुक्तम तन्न भवति, तो दीर्घ भी नहीं होगा। फिर ईकार की प्राप्ति यदि होने लगेगी तो वो भी नहीं होगा। ठीक है ना? एक कार्य रोका, दूसरा तैयार हो गया कि नहीं नहीं वो भी नहीं करना। तो ये सबका अपवाद बन गया। ये क्यचिचा का भी अपवाद हो गया, और अकृत साधत्व की ओर दीर्घ का भी अपवाद हो गया। अब शब्द देख लो इसमें, जैसे मित्र शब्द है, अगर लोक में बनाएंगे तो मित्री यति बनेगा ना, लेकिन जो उदाहरण दिए हैं उसकी दृष्टि से देखो कि यहाँ उदाहरण दिया है इन्होंने उकार उ प्रत्यय करके। उ प्रत्यय कौन करता है? केजंतों से। क्या छंदसी, वो भी छंद में ही करता है। क्या छंदसी, वेद में उ प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना? कर्ता अर्थ में। तो मित्रयु का अर्थ क्या हो गया? मित्र को चाहने वाला। तो यहाँ इसका कार्य क्या रहा सूत्र का, कि क्यच प्रत्यय जब लाएंगे हम, आत्मनः मित्रम इच्छति ऐसे कह करके, तो वहां पर मित्र और या, तो ईकार और दीर्घ दोनों को इसने रोक दिया, तो मित्र या ऐसा ही रहा। अब क्या छंदसी से जब उ प्रत्यय लाएंगे, तो उ प्रत्यय है आर्ध धातु, तो अतो लोप से जो या में अ है उसका लोप हो जाएगा, तो मित्रयु। ऐसे ही स्वेद शब्द सम लगा करके संस्वेदयु, तो यहाँ पर भी ईकार की जो प्राप्ति हो रही थी और दीर्घ की, उसको रोक दिया। देवान जिगाति सुम्नयु, ये सुम्न शब्द है, सुम्न कहते हैं सुख के लिए,
तो आत्मनः सुमनम इच्छति, अपना सुख अपना आनंद चाहता है। यहां हो जाएगा चाहने वाला, तो क्या छंदसी से ऊ प्रत्यय हो गया है। तो सुख को चाहने वाला क्या करता है, देवान जिगाति, वो देवों को प्राप्त करता है, दिव्य गुणों को प्राप्त करता है, तभी तो सुख प्राप्त हो पाएगा। ईश्वरीय गुणों को धारण करता है। तो इस तरह के प्रयोग वेद में बहुत मिलेंगे। अब छंदसी की बात चल पड़ी है तो कुछ और भी छंद में आने वाले जो शब्द हैं, तो प्रसंगवश उन सबको भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आगे के जो और 4 सूत्र आ रहे हैं, ये भी छंद से संबद्ध हैं। ठीक है, तो ये 5 सूत्रों का ग्रुप बन गया ना छंदसी का, ये 5 का ग्रुप बन गया। और क्यच प्रत्यय से संबद्ध है, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है ना, ये 5 जो सूत्र हैं ये क्यच प्रत्यय से संबद्ध हैं सब। तो अगला सूत्र देखो, दुरस्युर द्रवणस्युर वृषण्यति ऋषण्यति। स्पष्ट है कि सब निपातन दिखाई दे रहे हैं। तो दुरस्यु प्रथम क्वचनांतम है, द्रविणस्यु प्रथम क्वचनांतम, क्यों, क्योंकि ये कृदंत हैं। और वृषण्यति ऋषण्यति क्रियापदम, ये लकारांत लकार हो गए, ये क्रियापद हो गए। 2 कृदंत हैं 2 तिङंत हैं। अब हुआ क्या है इनमें, क्योंकि सूत्र में तो केवल पढ़ दिए बने बनाए ऐसे ही। तो दुरस्यु द्रविणस्यु वृषण्यति ऋषण्यति इत्येतानि क्यचि छंदसी विषये निपात्यन्ते। अब निपातन में है क्या क्या करना है। तो देखो, पहला जो शब्द है दुरस्यु, स्पष्ट है कृदंत है ये, लेकिन हमें मूल शब्द पकड़ना है पहले। तो मूल शब्द क्या है, दुष्ट। अब दुष्ट शब्द से क्यच प्रत्यय परे रहते दुरस आदेश करना है। वैसे क्या बनता, दुष्टियति बनता, आत्मनः दुष्टम इच्छति। कोई चाहता है अपने दुष्ट को, है? दुष्ट को चाहते हैं या न चाहते हैं? यहाँ तो दुष्ट की ही बात आ रही है। अच्छा, कोई ये चाहता है नहीं कि मुझे अपने दोषों का पता लग जाए, ये तो इच्छा होती है ना। लेकिन ये भी इच्छा उसको होती है जो कि उन्नति करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है अपनी। तो अपनी कमियां जितनी भी हैं उनको दूर करने के लिए उन कमियों का ज्ञान भी तो चाहिए पहले। दोषों को दूर करने के लिए दोषों का ज्ञान भी तो चाहिए। अब कमरे में झाड़ू लगाने के लिए किसी को भेज दिया, लेकिन वो कूड़ा क्या होता है, न उसकी पहचान है उसको, न वो जानता है, क्या झाड़ू लगाएगा वो। वस्त्र साफ करने के लिए दे दिया, लेकिन गंदगी का पता ही नहीं कहाँ कहाँ लगी है वस्त्र में। तो इस तरह से दूर करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए दोषों का ज्ञान भी चाहिए। तो दोष भी दुष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उनको चाहता है कि मैं इनको जान पाऊं। और योग दर्शन में तो यही सिखाया गया है, वहां वहां तो दोषों का ही ज्ञान कराया जाता है मुख्य रूप से, तभी उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से दुष्ट शब्द के स्थान पर दुरस आदेश हुआ। अब दुरस आदेश करेंगे आगे, क्या का यह है दुरस या। अब क्या छंदसी लगा लो, दुरस्यु। ठीक है, द्रविणस्यु में भी ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल। द्रविण कहते हैं धन के लिए, तो धन को चाहने वाला, यहाँ द्रविणस आदेश हो गया है, तो द्रविणस्यु। वृषण्यति में वृष शब्द है, आत्मनः वृषम इच्छति, वृष को चाहता है। तो वृष का यहाँ पर वृषण ये आदेश कर दिया गया है, केस प्रत्यय पर रहते। तो यद्यपि देखें तो सारे ही शब्द आकारांत हैं, तो क्या चीज लग रहा था, और यहाँ अलग अलग आदेश करके उनको बनाया जा रहा है। ऐसे ही रिष्ट शब्द है, तो उसको ऋषण आदेश किया गया है, ये भी आकारांत है रिष्ट, तो ऋषण्यति हो गया। ठीक है ना। उदाहरण में मंत्रों के अंश दे दिए इन्होंने। अवयो ना दुरस्यु, ये दुरस्यु आ गया इसमें। दुष्टियति इति प्राप्ते, ये बन जाता नहीं तो। द्रवणस्योर विपन्नया,
यहाँ क्या बन जाता, द्रविणीयति इति प्राप्ते। ऐसे ही वृषण्यति, यहाँ पर वृषीयति इति प्राप्ते, और ऋषण्यति में रिष्टियति इति प्राप्ते। बहुत सरल सूत्र है। दो शब्द और लिए आगे, वहां कुछ अलग कार्य करना है। अश्वाघस्यात्, देखो पीछे कहा था न छंदस्य पुत्रस्य, पुत्र शब्द के अतिरिक्त अन्यों में सर्वत्र निषेध कर दिया था, तो अन्यों में ये अश्व और अघ भी तो शब्द आ गए, यहां पर भी निषेध हो गया। तो निषेध तो ठीक है, लेकिन निषेध होने के बाद वो अकारांत ही तो बने रहते, जैसे पीछे मित्रयु संस्वेदयु उदाहरण दिए थे। लेकिन यहाँ पर आ आदेश भी करना है, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा है ये। तो अश्वाघस्य षष्ठी क्वचनांतम आत् प्रथम क्वचनांतम, अश्व अघ इत्येतयोः क्यचि परतः छंदसि विषये आकारादेशो भवति। अब कोई कह सकता है कि पीछे जो बात हुई थी न छंदस्य पुत्रस्य, वहां यदि सामान्य रूप से ये अर्थ किया जाए, क्योंकि नियम ये होता है कि जब कोई निषेध होता है तो एक परिभाषा काम करती है। क्योंकि वहां मैंने अर्थ क्या किया था कि इस सूत्र ने क्यचीचा के कार्य को भी रोका, और उसके बाद फिर अकृत सार्धत्व के और दीर्घ से जो दीर्घ प्राप्त होने लगा था उसको भी रोक दिया। लेकिन परिभाषा क्या कहती है, यदि आप निषेध कर रहे हैं, प्रतिषेध कर रहे हैं या कोई विधान कर रहे हैं, तो संबंध हमारा कहाँ जुड़ता है, जो निकट का सूत्र होता है उससे, और उसे कहते हैं अनंतर सूत्र। अनंतर माने बिना व्यवधान के जो आ रहा है पीछे। तो परिभाषा क्या है, अनंतरस्य विधिर्भा भवति प्रतिषेधो वा, अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। प्रतिषेध या विधि ये अनंतर की होती हैं। तो न छंदस्य पुत्रस्य के अनंतर कौन सा था, क्या चीज है, इसको मन ले लेना अश्वनायु धन, ये तो निपातन है, इसको हटा दो अलग। तो न तो क्या चीज का ही तो निषेध करना था इसको, लेकिन ये इसने कर दिया उसका भी। तो पता कैसे लगाइए कि ये वहां तक इसकी पहुंच हो रही है निषेध करने की, उसमें यही प्रमाण है सूत्र। अब देखो, अब विचार करो कि ये अकृत सार्धात्मक और दीर्घ का निषेध न कर रहा होता न छंदस्य पुत्र से, तो क्या होता कि अश्व और अघ शब्द में ये ईकार का तो निषेध कर ही देता, ठीक है ना। तो उसके बाद अकृत सार्ध और दीर्घ कर लेते, तो ये आकार करना पड़ता फिर इससे वो आकार ही तो करता दीर्घ करके। तो इसके आकार करने से ये पता लग रहा है कि न छंदस्य पुत्र से ने पीछे तक मार करी है अपने, इसने अकृत सार्थ और दीर्घा को भी रोक रखा है, तभी ये सूत्र सार्थक होगा। तो ये सारे संबंध परस्पर जोड़ने होते हैं, नहीं तो ये शंकाएं फिर विद्यमान रहती हैं कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि परिभाषाएं बनाई जाती हैं, वो ठीक है कि संपूर्ण शास्त्र में व्यापक रहती हैं वो, लेकिन हर किसी एक नियम जो है ना हर जगह एक जैसा लागू नहीं होता है, अंतर तो आ ही जाता है फिर भी। तो परिभाषाएं भी कहीं कहीं नहीं लग पाती हैं वो, उसमें पाणिनि के ही सूत्र उनके द्वारा कोई ना कोई संकेत हमें मिल जाता है। तो यहाँ मिल गया हमें संकेत इस सूत्र के द्वारा कि अनंतर से विधि भागवती प्रतिषेध होगा, ये परिभाषा यहाँ न छंद से पुत्र से सूत्र में नहीं लगेगी। चलो हो गया ये। तो अश्व शब्द में आकार हो करके अश्वायंत मघवन। अब ये जो उदाहरण दिए ना इन्होंने केस प्रत्यय करके बना लिया हमने अश्वाय, अब धातु तो बन ही गई है ये, तो लट लकार लाएंगे, क्षत्रिय प्रत्यय लाएंगे फिर, और क्षत्रिय का बहुवचन का रूप है ये, अश्वायन अश्वायन्तौ अश्वायन्तः। और जो अगला दिया है अघायवः, ये दिया है क्या छंदसी लगा करके, जैसे भानु भानु भानवः, तो अघायु अघायु अघायवः, ये बहुवचन का हो गया इसका। मात्वावृका अघायवो विदन। और लिए दो शब्द देव सुम्नयोर यजुषी काठके, देव सुम्नयो षष्ठी द्विवचनांतम, यजुषी सप्तमे कुचनांतम, काठके सप्तमे कुचनांतम। काठक संहिता है यजुर्वेद की,
तो इसलिए साथ में यजुषी पढ़ दिया है, क्योंकि और भी संहिताएं हैं उसकी। तो देव सुम्न इत्यतयोः क्यचि परतः आकारादेशो भवति यजुषी काठति। सारी बातें देखो पहले जैसी ही लग रही हैं, कि यहाँ भी देव सुम्न में न छंदस्य पुत्र से ने जो निषेध कर दिया था, ईकार भी नहीं होगा, दीर्घ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आकार आदेश करना है। तो देवायंत देखो पीछे बना था ना अश्वायंत, ठीक वैसे ही है, क्षत्रिय प्रत्यांत है ये भी। और सुमनायंतो हवामहे। ये सुम्न शब्द बहुत आता है वेद में, ये आनंद का पर्यायवाची है, ये सुख का। तो क्या अर्थ हुआ इसका? हम सब सुख की कामना करते हुए हे परमात्मन आपका आह्वान कर रहे हैं। सुमनायंतो हवामहे, हो गया ना। आत्मनः सुमनम इच्छति, यहाँ बोल दो आत्मनः सुमनम इच्छामः। तो असुमनायंतो हवामहे, क्षत्रिय प्रत्यांत हो गए ये सारे। क्यच प्रत्यय करके क्षत्रिय प्रत्यय, ध्यान रखना। एक सूत्र और है, इसको भी लेते हैं। कव्यध्वर प्रतनस्य अर्चि लोपः। पीछे था यजुषी, यहाँ है ऋचि। तो कव्यध्वर प्रतनस्य षष्ठे कुसनांतम ऋचि सप्तमे कुसनांतम लोपः प्रथमे कुसनांतम। इसमें जो शब्द है कवि, अध्वर और प्रतना, प्रतना आकारांत है ये। अब इनका द्वंद्व समास जो करेंगे तो समाहार करना पड़ेगा, और समाहार करेंगे तो ह्रस्व भी हो जाता है फिर, नपुंसक होने के कारण से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। उसी का फिर षष्ठी का एक वचन बना था ये प्रतनस्य, नहीं तो प्रतना का प्रतनस्य कैसे बन जाएगा? तो समाहार द्वंद्व करके। तो कवि, अध्वर, प्रतना, इसमें कवि इकारांत है। ये इकारांत का पीछे कोई था ही नहीं, अपवाद है ना। न छंद से पुत्र से वाला भी सूत्र यहाँ नहीं लगेगा अपवाद रोकने के लिए। तो यहाँ अलग कार्य करना है, ये इसके लिए है ये। तो ये लोप कर रहा है, कवि अध्वर प्रतना इत्यतेषां अंगानां क्यचि परतः लोपो भवति ऋचि विषय। छंदसी कहा था ना, तो छंद में भी केवल ऋचाओं में लगेगा ये, अन्य मंत्रों में नहीं लगेगा। तो कवि शब्द से क्यस प्रत्यय करके आत्मनः कवि मिच्छति, और कवि और यह तो लोप किया है, तो यह से पीछे लगा लेंगे, वो ये अलंत्य से लगा लेंगे, तो इकार का लोप हो जाएगा। तो कव्य बन गया, कवि का कव्य। और उसी में फिर क्षत्रिय प्रत्यय आगे करेंगे, कव्यन, कव्यंतौ, कव्यंतः। मूल शब्द क्या बनेगा फिर बिना रूप चलाए? कव्यत, जैसे पठत, गच्छत, ऐसे ही कव्यत। ऐसे ही अध्वर शब्द का, अध्वर यज्ञ को बोलते हैं। तो यहाँ भी कैच प्रत्यय करेंगे तो अलुंत्य से र में जो अ है उसका लोप हो जाएगा, अध्वर्य। तो अध्वर्यन, अध्वर्यंतौ, अध्वर्यंतः। ऐसे ही प्रतना शब्द में भी आकार का लोप हो जाएगा, तो प्रतन्य। फिर क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो प्रतन्यन, प्रतन्यंतौ, प्रतन्यंतः। ये हो गए, ठीक है। तो यहां तक जो है ये क्यच से संबद्ध सारी कहानी समाप्त हो गई। यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। तो ओ, ओ